नमस्कार साथियों, द रीवा टाइम्स शो में आज हमारे खास मेहमान हैं हनुमानगढ़ जनपद अध्यक्ष श्री गोविंद नारायण तिवारी जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपने हमको बुलाया सुनने के लिए, आप यहाँ तक आए, मीडिया वाले खासकर। अब हम लोग तो देख रहे हैं कितना एक पार्टी तानाशाह सरकार के सपोर्टर हैं कि बिरला कोई अपन लोगों से, हमारे नेताओं से संपर्क में आते हैं। मीडिया वाले अपन लोगों को टच ही कहाँ करते हैं, दूर भागते हैं हम लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सीधे सवालों पर आ रहे हैं। ये अभी मऊगंज को है जिला का दर्जा मिला, जिला घोषित हुआ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज के लॉ कॉलेज में आकर उन्होंने अभी 4 मार्च को जिला घोषित किया। कैसे देखते हैं आप जिला को? क्योंकि क्षेत्र में कई तरह की बात चल रही है और कहीं खुशी व्यक्त कर रहे हैं, कई लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं इस जिले को लेकर, तो आप इसको कैसे देखते हैं जिला मऊगंज को लेकर? अब जिला मऊगंज बहुप्रतीक्षित एक अपेक्षा थी, खासकर मऊगंज के जनमानस की। इसके लिए बहुत दिनों से एक समझिए कि उसका निर्माण समझिए कि या भीतर ही भीतर इसके लिए जनता में जुनून समझिए। कहीं न कहीं मऊगंज विधानसभा के हर नागरिक में ये जिला संबंधी बात दिमाग में घुसी हुई है, क्योंकि इस जिले के लिए बहुत निरंतर काल से इसमें एक आपके रीवा मऊगंज जिला परिषद ही बनी है एक जी, वो चलाते हैं भाई लोग। वो बीच में अपने संगठन के साथ जिला की मांग करते रहे। जिला में हम क्या बात करें, ऐसे झूठ नहीं बोल पाते अपन लोग। लक्ष्मण तिवारी जी ने भी जिला के लिए कुछ बातें ऐसे रखी थी। बहरहाल हमारे नेता के संबंध में जो बात है कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें तो जिला हमारे नेताजी के जहान में, सम्माननीय पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के जहान में जनता की अपेक्षा के मुताबिक वो जब विधायक थे तो विधायक काल में आप देखे होंगे, सुने पेपर ऊपर में आया था कि उन्होंने कहा था कि अगर जिला बनाने के लिए मुझे कोई रोड़ा समझता है तो मैं तो विधानसभा सदस्य से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। कब कहा था ये? थोड़ा ये उन्होंने कहा, लोगों का ये मुद्दा सोशल मीडिया में आया था जी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये चुनाव का आखिरी वक्त, जैसे चुनाव नजदीक आता उस टाइम पर उन्होंने कहा था। हाँ, उसमें क्या हुआ कि लोग, जब विरोधी दल के लोग ये बात करने लगे कि ये अगर विधायक न होते, विधायक अगर कोई इनके स्थान पर दूसरे दल का होता तो आज मऊगंज जिला बन जाएगा। इस पर उन्होंने कहा था कि अगर मेरा विधायक बनना रोड़ा है तो मैं जहाँ कहिए आप तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, पर मऊगंज को जिला बनना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कई बड़े आंदोलन आप देखे होंगे, बाणसागर पानी के लिए अदवा की खोली में, वहाँ पिपराही में उन्होंने क्या क्या कर दिया है। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मैं नहर को पत्थर से बांध बंधवा दूंगा अपने लोगों से। उस समय पर लोगों ने, यहाँ तक योगी से उन्होंने मुलाकात की यूपी में जा करके, सामने आश्वासन दिया कि आपका पानी बाणसागर का मऊगंज पहुँचेगा। लेकिन विधायक विरोधी दल के होने के नाते अब आप देखेंगे तो चौरा घाट का जो उन्होंने कितना विधानसभा तक में लड़ा, हम लोग उसको रूबरू देखते हैं कि उन्होंने लड़ा और हम लोग साथ में जा करके उसका शिलान्यास करवाए। पर अरे विधायक जी बड़े शिलान्यास के आदि, बेचारू लोकार्पण के आदि, तो ये जा करके चौरा घाट का शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि वो काम गति नहीं पकड़ा। शायद अगर हम मेरे विधायक या जनता के मऊगंज के विधानसभा के विधायक जी सुखेंद्र सिंह बन्ना होते तो आज चौरा घाट अपना रूप ले लिया होता। बाणसागर का पानी लिफ्ट इरिगेशन से हमारे मऊगंज के कोने कोने गाँव में पहुँचाया जाता। और जिले के लिए आप देखोगे 50,000 आंदोलन का, 50,000 लोगों का। उन्होंने कहा था गिन लो, एक एक आदमी को गिनो सर। वो जो थे एसडीएम लोग थे, डीओपी वगैरह, उनसे कहा एक एक आदमी को गिनो आप, तब बोलो। तो हमारी तो 10-20 हज़ार जनता को ऋण माइनस करके और 50,000 का उन्होंने बताया था। ये 50,000 जनता की आवाज़। और मेरे विधायक जी ने कहा था कि अगर 12 महीने, एक साल के अंदर, 6 महीने से 12 महीने के अंदर आप जिले का नाम नहीं लोगे तो फिर मैं बताऊंगा आपके विधानसभा को, मैं घेर के बता दूंगा। सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है अभी जिला घोषित होने के बाद जी, तो कि श्रेय लेने के लिए, जबकि अभी ये चल रहा है कि 15 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद मतलब जिला का जो है दिखाई देगा, उसका वास्तविक मूल रूप में रहेगा। देखिए क्या है उसमें भाई साहब कि कब वो दिन में जगते हैं, कब रात में सोते हैं हमारे नेताजी, तो हम लोग तो पता नहीं पाते हैं भाई साहब। ये हम लोग जान नहीं पाते कि सोते कब हैं।
तो वो तो निरंतर नज़र बना के यहाँ से उनको विधानसभा में भी बड़े सचिव लोग होते हैं जो फाइल वाइल ले करके वो सब से उनकी रूबरू बराबर बात होती है। वो विधानसभा की हर कार्रवाई को जो दिन में होता है वो रात में पहले एक बार देख करके ही वो सोने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे बराबर संपर्क है। अभी आपका कलेक्टर जिला नहीं मान रहा है। आपके जो रूट बनाए गए थे उस दिन कि मुख्यमंत्री जी को आना है, फिर विधायक जी को भाषण देना है, फिर माल्यार्पण होना है, फिर श्रम मंत्री बोलेंगे, फिर विधानसभा अध्यक्ष बोलेंगे या सांसद महोदय बोलेंगे, ये सब रूट बनाया गया था। आपने देखा वो उसमें कई जिले का नाम था कि मऊगंज को जिले की भी घोषणा करनी है। यहाँ तक था कि वो संबल योजना का पैकेट देना है। अरे मध्य प्रदेश का संबल योजना आप 600 करोड़ का क्यों फोन बोल रहे भाई? 600 करोड़ का पैकेज आप पूरे मध्य प्रदेश के तो किसी जिले से आप दे सकते थे। आप मऊगंज को बेवकूफ़ बना रहे हो। और वह मऊगंज जिसमें सुखेंद्र सिंह बनना है ऐसा सिपाही जो रात दिन जनता चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, हरिजन, आदिवासी, सामान्य हो, सबको दिन रात एक करके जो देख रहा है उसके रहते तुम समझ रहे हो बेवकूफ़। इनकी सोच बिल्कुल गलत है। वो 15 अगस्त को झंडा फहराएं। वो अगर वो झंडे में कोई कमी होगी तो उन्होंने कल कहीं वो बोला है, हमने सुना है, उन्होंने कहा 15 अगस्त को अगर झंडा फहरा गया और नकली तरीके से और कहीं ये जिला के साथ छलावा हुआ तो 16 अगस्त को हम अगस्त क्रांति करके दिखा देंगे। ये उन्होंने कह दिया है। वो नज़र रखे, वो चाह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र बढ़े, हमारा आदमी बढ़े। उनको बहुत भरोसा था। ये शिवराज सिंह कहीं ना कहीं, अरे गिरीश गौतम जी ने खुद कहा है इस बात को कि आपने कई जगह मुख्यमंत्री से बात करी है कि आपने मऊगंज को तो जिला बनाने की बात करी है। तो जब इसका विधानसभा अध्यक्ष खुद कह रहा हो कि आप कहीं कहीं झूठ बोलते हो तो झूठ का आपको क्या लगा कि मऊगंज वास्तविक में जिला बनेगा कि झूठ है ये? नहीं, इस समय देखिए हम दोनों शब्द, हमारे विधायक जी ने, नेताजी ने जो बात की सर्वे किया है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया हम लोगों को कि इनकी एक शब्द में रुक रही है बात, जो कि उन्होंने ये कहा है कि मऊगंज जिला बनाया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा शायद, क्योंकि हमारे नेता झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। उन्होंने बताया है कि इन्होंने कहा है कि जिला बनाया जाएगा। इनको तो बोलना चाहिए कि जिला बना दिया गया है। समझ गए ना? तो इस बात में अगर छलावा कहीं है ऐसी कोई बात, तो बराबर हम लोग तो इसमें स्वतंत्र रहते हैं। वो भोपाल में रहते हैं, दिल्ली जाते हैं, नज़र रखे हुए हैं। और समय को देखते हुए आपको यहीं रोकेंगे। आप चूंकि एक जनप्रतिनिधि हैं और अच्छे ओहदे में हैं, और अभी आपके क्षेत्र में ही विकास यात्रा भाजपा सरकार ने निकाला और आप उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि आप भी उस विकास यात्रा में कहीं न कहीं सहयोग रहता था। कितना विकास हुआ हनुमाना क्षेत्र में आपकी? अब क्या बताएं हम लोगों को, तो सीओ साहब सर हमारे नहीं, हर जगह विकास यात्रा में सिर्फ आवास की और मध्याह्न भोजन की, और यहाँ तक कि वर्तमान विधायक ने यह भी बोला कि अभी 10 साल 15 साल पहले हनुमाना क्षेत्र के लोग नमक पानी पीकर अपना गुजारा करते थे। तो क्या वास्तविकता है इसमें? आप जो भी राजनीति से जुड़े हैं और सक्रिय हैं, तो उसमें क्या ये मऊगंज का सरासर अपमान है। अभी आपने देखा होगा कि उनके कुछ गुर्गों ने अभी कुछ ब्राह्मणों के लिए, वो महेश राली वगैरह कुछ नेता थे वो उस पार्टी के, ब्राह्मणों के लिए क्या आवाज़ लगाई गई वहाँ पर, नहीं समझ रहे आप? तो हमारा मतलब कोई बिरादरी से नहीं है, पर ऐसा जो विकास है, कितने विकास यात्रा में जा करके शरीफ लोगों को जेल पहुंचवा दिया गया है। उन्होंने जो विकास यात्रा में पूछा कि सर हैंडपंप हमारे यहाँ नहीं आया। पूर्व विधायक जी तो 1700 हैंडपंप गड़वाए थे सर। आपने हमारे पंचायत में 20 हैंडपंप गड़ा सर, आप एक भी नहीं गड़वाए। तो तुरंत पुलिस बुला के टीआई साहब को मुकदमा बनवा के तो जेल भेज दिए। आवास का पोर्टल बंद है, आवास का पोर्टल बंद करा के रखे हैं, और इधर कहते हैं कि आवास में आप नाम जुड़वाइए। पूरा फर्जीपना है, पूरा फर्जी। अब कमलनाथ की सरकार को आप देखे होंगे, उसकी राशि को उन्होंने कम किया, शादी वाली जो बच्चियों को। हमारे जनपद में क्या, हमारे जनपद में आप सबकी कृपा से, अपनी जनता की कृपा से। यह भी तो आरोप लगा जरे कमलनाथ ने जो है तो वो आवास का पैसा जो है देना बंद कर दिए थे, इसमें कितनी सत्यता है? इस समय आप कैसे कमलनाथ, ये 2011 की आवास योजना की सूची है जो मनमोहन सिंह की सरकार में और हमारे सुखेंद्र सिंह के द्वारा ही मऊगंज विधानसभा की सूची भेजी गई थी मनमोहन सिंह को। कितने लोग गरीब हैं, ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए, उसी सूची पर ये काम कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं कि राम दिन का रामलाल करे दे रहे हैं, झूठ से पैसे से ये काम ये कर रहे हैं।
पर सूची इनकी वही हो रही है जो 2011 में सम्मानित मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो फैसला दिए थे आवास योजना। अब आवास योजना में आप देख लीजिए 1.5 लाख उन्होंने किया था उस समय पर, आज जो 4 लाख 5 लाख होना चाहिए, पर वो भी नहीं। हमारे विधायक जी कितनी बार कहा है कि ये पैसे कम हो रहे हैं। 1.5 लाख में भी 1,20,000 25,000 मिलते हैं, 25,000 कहीं से कहते हैं कि ये भाजपा टैक्स है, ये बीजेपी टैक्स आपके है। कार्यकाल में आवास के लिए हनुमाना जनपद में कितने लोग लाभान्वित हुए? अभी हमारे जनपद में चूंकि नए फार्म के लिए पोर्टल बंद है और मेरे शासनकाल में जब से मैं अध्यक्ष बना आज तक में, चूंकि जब यहाँ फार्म लेता हूँ तो जब फार्म को नेट में घुसड़वाता हूँ तो बोलते हैं शिवराज सिंह पोर्टल बंद किए, लेकिन जो सूचियाँ उनकी बन चुकी हैं जिनके फार्म सही है तो हजारों लोगों की सूची बना करके मैं टेबल में रखा हूँ कि जब पोर्टल खुला तो हमारे विधायक जी का रोज निर्देश होता है सुखेंद्र सिंह जी का, क्या हुआ भैया आवास योजना वालों का क्या हुआ, तो उस पर हम नजर लगाए बैठे हैं। जो पोर्टल खुला तो विधायक जी की अनुमति से हम तमाम अपने हनुमाना जनपद क्षेत्र की 98 पंचायतों में, क्योंकि ये हमारे सब काम जो कार्यकर्ता हैं भाई लोग हैं, हमारे नेताजी के लोग पूरे पंचायतों में हैं, हम पूरे पंचायतों को देने के लिए समझ लीजिए कि हमारे जनपद में भी 70-80 लाख रुपया पड़ी है आज 6-6 महीने से। पर मैं जोड़ता हूँ तो 98 सरपंच हैं। हमारे नेताजी बोलते हैं भैया किसी के साथ चाहे कोई वोट की राजनीति तो हमने कभी किया नहीं, उनका कहना है तो भैया सबको बराबर देना है, तो हम जोड़ते हैं तो 1-1 लाख भी नहीं आ रहा है, तो 80 लाख में रख के बैठा हूँ कि कम से कम 10-20 लाख और हो जाए तो हमारे नेताजी का जो निर्देश कभी है। मांग की है जनपदनी जो अपने वर्तमान में हाँ। कुछ आपको मांग करना चाहिए, चूंकि आप अरे हम संवैधानिक पद पर बैठे तो हैं। उनको 2-3 बार उसी जनपद में शाम के टाइम में सम्मानित विधायक जी कई बार मीटिंग लिए, और हमारी लोगों की टाइम होती है सुबह 11 से 5, मैं 5 से 6 बजे तक उनका बैठ किया, लेकिन कभी नहीं जो मैं चला आया 7 बजे हमारे जनपद में जनता के जनपद में जा कर के वहीं मीटिंग कर रहे हैं रात में। अब क्या मीटिंग हो रही है, कोई चीटिंग हो रही है, अभी मेरे समझ में नहीं। मैं तो कई बार इंतजार किया कि आज एक बार क्या हुआ कि रोजगार मेला लग रहे थे पिछले महीनों में, हमारे जनपद में भी एक बहुत बड़े टेंट लगे, कुर्सियां रखी गई हजारों। मैं जनपद में गया, कार्यालय में कुछ लोग मेरे थे, मैंने पूछा ये आज कैसे खुला है भाई, ये क्या है, कौन सा आयोजन हो रहा है, तो बोले कि आज भाजपा का रोजगार मेला है। कितना रोजगार मिला लोगों तो अब उस दिन तो मैंने पूरी फाइल निकलवाया, इस रोजगार मेले में बाबू तू जितनी बच्चियों की शादी की फाइल रुकी है, बाबू तू जितनी शौचालय की फाइल रुकी है, बाबू तू जितनी सड़क की जिस प्रकार की या पेंशन की फाइलें रुकी हैं, आज पूरी उसी रोजगार मेले में ले चलो रखो, और सामने मैं रहूंगा। मैं सम्मानित विधायक जी से बात करता हूं कि ये विकास के अंदर क्या फाइलें नहीं आती हैं। हर बच्ची का बाप या अम्मा हमारे सामने आज 6-6 महीना से मर रहे हैं, और बाकी पता लगाइए जाकर के 700 फाइलें थी पूर्व में, और कैसा लोगों ने काम किया था कि पूर्व में शादी की बच्चियों की शादी में लोग बताए कि 5-5 हजार 6-6 हजार, आज पता लगा दीजिए कहीं 1 पैसे की कोई मांग कर रहा हो, मेरा सदस्य या मेरी कंपनी या मेरे लोग, मेरे नेताजी का हुक्म है कि शराफत से काम करना, कोई कमी होगी तो मेरे से बात करना। इसलिए समझ जाइए कि 700 फाइलों में अब उनका ये किस्त वाइज किस्त पैसा आएगा, आ रहा है, ये बात तो नहीं कहूँगा दे रहे हैं, पर वो 700 फाइलों का भंडारण हुआ और उसमें रिश्वतबाजी हुई, फिर भी वो काम मंजूर नहीं हुआ, माने कस्टमर के खाते में वो पैसा नहीं गया। कितने तकलीफ की बात है समझिए। ये विकास अब यहीं पे रोकोगे, आगामी विधानसभा चुनाव जल्दी यहाँ होने वाला है, आवास योजना जिला मऊगंज जो पात्रता पर्ची खाद्यान्न जिनका बखान किया था बड़े बड़े मंचों से, कितना लाभ असर पड़ेगा इन सब मुद्दों का? इन सब मुद्दों का इतना लाभ पड़ेगा कि फर्जी बात ये मऊगंज की जनता सब समझती है, वो सब जानती है। जिस दिन बता रहे हैं आपसे कि जिस दिन 50 से 75 हजार के बीच में भी भीड़ गिरफ्तारी दी थी जेल जाने के लिए, सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में तैयार थी, पिछले 35 हजार की भीड़ दी गई थी, वो भी 50 हजार थी, लेकिन भाजपा के दबाव में एसडीएम साहब होते हैं, टीआई साहब डीओपी साहब होते हैं, वो सही संख्या का आकलन देते नहीं। 35 कितने आंदोलन हुए उनके द्वारा, जिला उनका ख्वाब है, स्वप्न है, बाढ़ सागर का पानी पूर्व विधायक जी का एक ख्वाब है। उनके लाभ मिलेगा, किसको लाभ, आप किसको लाभ देते हैं? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वो जो भीड़ गिरफ्तारियां की हम लोग ने दी है, आंदोलन जो हम लोगों ने करी है, तो सारा श्रेय हमारे सुखेंद्र सिंह बन्ना पूर्व विधायक को जा रहा है ऊपर, वो पूरा। और अगर ये कहीं फर्जी हुआ, अगर ये कहीं फर्जी हुआ तो नजर रखे हुए हैं, फर्जी होने पर वे इस बार बताए हैं कि 1,50,000
बार आंकड़ा था। हम 15 तक इंतजार करेंगे। 16 तारीख को हम 1 लाख का भीड़ लेकर के अगर शिवराज सिंह यहाँ होंगे तो यहाँ, नहीं तो भोपाल विधानसभा में चल करके उनसे हम जिले की साइन करवाएंगे। उन्होंने भी परसों के वक्तव्य में पत्रकार वार्ता करके उन्होंने तो स्वागत किया है भाई। वो छल फरेब का नेता ही नहीं है ना भाई, वो वोट की राजनीति करते नहीं है, उसमें वोट बनती हो अलग बात। अब आपके व्यक्तिगत कार्यकाल के बारे में हो चूँकि आपका वार्ड क्रमांक जनपद 6 है, और कैसे देखते हैं आप कितना विकास आपके वार्ड में हुआ और कितना विकास आप कर रहे हैं, और जो शासन की योजनाएं हैं, कितना आवास आपके वार्ड में मिला और कितनी पात्रता पर्ची लोगों को मिल रही है, उन पर थोड़ा बताइए। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने निजी क्षेत्र के बारे में अगर आपने सवाल ही कर दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र ही मेरा निजी क्षेत्र है, इसी से मुझे जीना हुआ मरना हुआ, इसी से मैं 2-2 बार लड़ाइयों को जीता। और इस बार तो कम से कम इतना हल्कापन है हमको कि हमारे लोगों से हमारे पूर्व विधायक नेताजी कभी कभी बोल दिया करते थे कि अपने भैया को जिताओ, तो इस बार हम कुछ न कुछ उनको पदलायक बनाएंगे। आशीर्वाद हुआ सब जनता जनार्दन का, उन्होंने उनकी बात को सुना, जनता ने हमको सदस्य बनाया। उन्होंने जो वादा किया, ये अपने वादे से मुकरते हैं विधायक, हमारे अपने वादे से नहीं मुकरते, कैसे कैसे करके। और इस छोटे से आदमी को, एक पटेहरा से जीते हुए आदमी सदस्य को, जो कभी बात सोची ही नहीं जा सकती है, मैं तो अपने गांव वालों के ये सोचूंगा। मेरे सवाल का जवाब अभी आपने नहीं मिला, कितना विकास। अब वहीं पे आ रहे हैं, हम वहीं पे आ रहे हैं जहां आपने सवाल किया है। तो कुल मिलाकर के सारांश बात यह है कि हमारे सामने देखिए, मैं विधानसभा को हल्के से नहीं ले रहे हैं। हमारी जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे गरीब किसान सामान्य वर्ग के लोग, इनको सबको एक बार तोड़ने की साजिश हो रही है। हम पहले पूरी शक्ति से इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं और इन्हीं के लिए कर रहे हैं। हमको तो अभी 4 साल बचेंगे, हमको तो अभी विकास देने के लिए। हमारा पहला विकास है कि मऊगंज को मुक्त कराना, और मऊगंज मुक्त होगा सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। तो फिर मैंने तो पहले भी कहा है, एक गरजने वाला मुझे बादल दे दीजिए जो जा करके भोपाल में वो गरज दे, तो 4 वर्ष विकास की वर्षा, तो उनका दास, उनका सेवक मैं हनुमाना जनपद पंचायत के लिए ही काफी हूँ। और उनका यही आदेश है कि आपको जनता की सेवा करना है भैया, कहीं कमेगा। आज देखिए ना, वहाँ लोग कहते हैं भीड़, अभी भीड़ मुख्यमंत्री जी के आने पर, थोड़ा सा 1 मिनट हमको दीजिएगा, आने पर कितने शासन प्रशासन के लोग लगाए गए, कितने धन का अपव्यय किया गया। यहीं पे भी बन्ना पे हमारे लोग बैठे हैं, सब गए बन्ना पे। एक साधारण से निमंत्रण में, 6-6 किलोमीटर की एरिया जाम हो गई। लोग वहाँ 12 बजे पहुँचे हैं, मंदिर पहुँचने में 5 बज गया उनको। और उस रूप को तो मैं देखा हूँ, आपने ना देखा होगा, कहीं इसमें देखिएगा मोबाइल वगैरह में, साक्षात उस दिन हाटेश्वर नाथ केदारनाथ के रूप में हो चुके थे। मैं आपको सलियत बता दूं, वो उस दिन का हाटेश्वर का जल जला। और यहाँ से जाकर के देखिए, जो भीड़ गई थी, गालियाँ देते हुए भीड़ आई। हर आदमी से मिलना, हर आदमी से बात करना, वो स्वभाव, वो तपस्वी जीवन किसी के पास नहीं हो सकता है। किसी से मैं तो जनता जनार्दन को कहता हूँ, एक बार मैं भी न रहूँ, चलने देना, पर तुम कभी कांग्रेस में सुखेंद्र सिंह बन्ना का साथ कभी भी न छोड़ना। क्योंकि गरीबी, किसानी, बेरोजगारी और मुकदमेबाजी, सारी चीज का जितना आकलन सुखेंद्र सिंह की बन्ना को है, मऊगंज की धरती में छानबीन, जितने घर मऊगंज में है, जितना सुखेंद्र सिंह बन्ना गिन के रखे हैं, कोई, मैं तो सत्य बोलता हूँ। देखिए, विकास पर बात करें, विकास के अभी आप हनुमाना जनपद कहाँ है, विकास पर बात करें, विकास पर हनुमाना जनपद कहाँ खड़ा है? विकास पर अब जैसा मुझे विरासत में मिला इन सरकारों के द्वारा, और पूर्व के लोग रहे वहाँ, हम किसी पर टिप्पणी ज़्यादा करना नहीं चाहते। जैसा विरासत मिला, अब विरासत बेहतर आपने क्या किया? उससे बेहतर तो हमने करने का बहुत प्रयास किया। उसमें छेदा बहुत थे हमारे जनपद में, उसको मैंने गिट्टी बालू से भरवाया। वहाँ तो एक कुर्सी नहीं थी, 10-20 कुर्सी मित्रों से, व्यापारियों से कह करके अभी उन कुर्सियों का हिसाब मैं नहीं दे पाया। वो कुर्सियाँ अभी बनी हुई हैं, कुर्सियों की व्यवस्था किया, मेट की व्यवस्था किया। वहाँ नलों में टोटियाँ नहीं थी, टोटियाँ नलों में लगवाई गई। बिल्डिंग की सुधार हुई? हाँ, बिल्डिंग की क्षेत्र कहाँ है? समझिए, जो बिल्डिंग की सुधार है, तो ये जो पर्सनल बिल्डिंग है जो चल रही थी, इसकी सफाई छपाई सब हो चुकी है। सामने कुछ मैंने बताया, वो तो पुराने बिल्डिंग है, धरोहर, इधर भी उधर भी। मैंने कहा सीओ साहब को बोला हूँ कि इसको सब मलबा बनवाइए, इसकी नीलामी कीजिए और नई बिल्डिंग का यहाँ हमने प्रस्ताव दिया है। क्या मैसेज देंगे ब्राह्मण
चेहरा आप हैं, और ये जब आप जनपद अध्यक्ष बने थे तो ये कहा था कि एक ब्राह्मण को जनपद अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या मैसेज देंगे अपने क्षेत्रवासियों को आप अपनी तरफ से? मैं तो इसका एक उदाहरण दूंगा कि अभी मैं एक रिश्तेदारी में गया सगहन कला, एक पंडित जी के यहाँ बारात आई थी, वहाँ कुछ हमारे ब्राह्मण लोग मिले, तो प्रणाम उड़ाम हुए। तो मैंने कहा क्या है अग्रिम विचार आप लोगों के? तो बोला कि कैसे? हम कहा 2023 आ रहे हैं, आप लोग बड़े नेता हैं सब, अब भाजपा में आप काम करते हैं भाई। कहीं नहीं 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 नहीं, आपके कांग्रेस के द्वारा सदियों सदियों से जो परंपरा अभी 30-25 वर्षों से चली है, तो आपके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और आपके नेतृत्वकर्ता नेता के द्वारा यही एक फैसला ऐसा किया गया है कि जिससे हम लोग पार्टी के नहीं व्यक्ति के हो चुके हैं। तो हमने कहा क्या ऐसा मेरी पार्टी के और मेरे नेता के द्वारा? तो कहीं आपको इस कुर्सी पर बैठा देना ही आपकी पार्टी के लिए बहुत है, और हम लोग सोच रहे हैं कि आपके नात रिश्तेदार जितने हम अच्छे से वोटिंग करेंगे इस बार सुखेंद्र सिंह बन्ना को, और सब तैयारी है। हमारे यहाँ के पटेल जो हैं, पटेल मतदाता तो मेरा रीढ़ है, हमको सदस्य बनाया। आज हमारा देख लीजिए उमाकेश पटेल हमारे जनपद के उपाध्यक्ष हैं, ब्रिजवासी पटेल यहीं देखेंगे आप हमारे नेता कांग्रेस के, उससे आज ब्रिजवासी पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के पहले ब्रिजवासी ने कितनी ठोकरें खाई। उमाकेश पटेल, ब्रिजवासी पटेल, यहाँ तक कि हर विभागों में प्रमुख पटेल, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो तो एक आंकड़ा आप समझिएगा कि हमारे जनपद सदस्य माने जनपद क्षेत्र में 4 पटेल सदस्य हैं। इस आंकड़े को आप बारीकी समझिएगा। मैं विभागों की बात कर रहा हूँ, हाँ, विभाग की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। हम लोग अपने जनपद में 4 पटेल चुने हुए आए हैं। एक गौरी से हैं, एक बराव से हैं, एक उमाकेश हैं, एक देवरा से हैं हिंचलाल भैया हमारे। 4 पटेलों में से 3 पटेल हमारे नेताजी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, समझ गए, और एक पटेल हमारे भाजपा सरकार की तरफ रहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो अभी तो समझ लीजिए कि उनको हर प्रतिका, तो 3 पटेल सदस्य लोग उनको समर्थन दे रहे हैं बन्ना जी को। जाति की राजनीति अगले विधानसभा में कितना प्रभावी रहेगी? जात की राजनीति तो उसी दिन खत्म हो गई थी कि जिस दिन सुखेंद्र सिंह बन्ना ऐसे बेटे का जन्म उनकी माँ ने हमको विरासत के रूप में बन्ना में पैदा कर दिया, उनको उसी दिन जातिवाद का मऊगन से खात्मा हो सका था। जिस दिन हमारा ये बारिश आ गया क्षेत्र का सुखेंद्र सिंह, उसी दिन देखिए ना, जातिवाद की कोई बात होती, सुखेंद्र सिंह हमारे 2-2 बार उपाध्यक्ष बनते, 2-2 बार 3-3 बार जनपद सदस्य बने, कोई लड़ाई वो हारे नहीं। और इस बार हार गए, और हारने का एक विशेष बात ये थी कि उनके विश्वास में ओवर कॉन्फिडेंस था उनको कि हमारी जनता हमको नहीं भी मिल पाएंगे, नहीं भी आज जा पाएंगे, टाइम कम है, तो 5 वर्ष इतना करे हैं जनता के लिए, हमको जनता हमारी चाह रही है। जनता ने चाहा, हमारे वोट बैंक में कमी नहीं आई, लेकिन जीतने नहीं दिया षड्यंत्रकारियों ने। षड्यंत्र ऐसा करा जो इस षड्यंत्र का पर्दा इस बार बराबर पर्दाफाश कर देगी। इस बार जनता जो है खुद चौकड़ीबाजों की पूरी चतुराई। क्या संदेश देंगे विधानसभा वासियों? मैं विधानसभा वासियों को ये संदेश दूंगा कि मैं तो बहुत छोटी बड़ी कुर्सी में एक छोटा सा आदमी आया हूँ। अगर तुमको अपने सम्मान की रक्षा करना है, चाहे कोई भी जात बिरादर के लोग हो, चाहे युवा हो, महिला हो, आज कितनी महिलाएं उनको कृष्ण के रूप में देखती हैं, कितनी महिलाओं को वो डिलीवरी से ले करके और उस तक जब तक वो मृत सैया पर जाती हैं, दाई लोग, माँ लोग जाती हैं, कितने पुत्र की तरह वो स्टैंड होता है। जहाँ लोग तो ये कहते हैं कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ सुखेंद्र सिंह बन्ना पहुँचे। इस आवाज़ को मैं भी नहीं रोक पाऊँगा, आप नहीं रोक पाएंगे, तो शिवराज सिंह और भैया प्रदीप कैसे रोक पाएंगे? बताइए कैसे रोक पाएंगे? ये जनता की आवाज़ है, जनता का फैसला है इस बार कि सुखेंद्र सिंह बन्ना, पार्टियां चाहे जो हो, वोट मऊगंज की व्यक्ति की हो चुकी है। तो मैं तो सबसे अपनी तरफ से अपील करता हूं कि मेरे को ही देख लो भैया, मेरे को ही देख लो। तो सुखेंद्र सिंह तो ऐसा ही देता है, पूर्व के अध्यक्ष को देख लो, उसके पूर्व के अध्यक्ष को देख लो, उसने दिया है लिया कुछ नहीं, शादी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, सुबह से लेकर शाम तक कैसी क्या क्या आपत्तियों संकटों का मैं तो समझता हूँ कि वो डीजल इतना कहाँ से भराते होंगे भाई। उनके पास धन की कोई आमदनी नहीं है, कोई नहीं। मित्रों के सहारे से अपने बुजुर्गों और अपने वंशों भाई या अपने घर जड़ खेती पाती इसी से 1 नंबर से अपना काम करते हैं। भगवान उनको कायम रखे, जनता भी हमारी कहती है उनको भगवान बनाए रखे। और हम लोग तन मन धन से, जनता इस बार बहुत बताती है, जहाँ जाते हैं ऑटोमेटिक कहते हैं कि भैया अब एंदार सुखेंद्र सिंह। तो ये सब निर्णय हो चुका है। अब कटबो कर ही, चूँकि वोट
वोट हमारी 100 में 100% हमारा नेता ने सेवा से बना चुका है। अब उसमें कुछ कटेगी, आम दाम नहीं समझ रहे हैं, व्यायाम, जात, बिरादर, क्या क्या करेंगे, पर काटते काटते कितना भी काटेंगे, पर उस शक्ति को, जनता की शक्ति को काट नहीं सकते हैं। इस बार वो जाएंगे भोपाल विधानसभा में, और आपकी दया से सरकार बदल रही है। आप समझिएगा, सरकार कांग्रेस की बन रही है और बड़े कायदे से मंत्री वो बनेंगे। और उनके लिए तो मैं क्या बताऊं, क्या क्या कल्पना किया हूँ, तो मैं अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। उनको भी रहता है कि हमारे लिए कोई ऐसा ना बोला जाए, पर ये कल्पना है कि मऊगंज, अपना मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान में हमको पहुंचना है, हमारी जनता को पहुंचना है। इन्हीं नेता श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना के जरिए हम अपनी दिल्ली में भी हाजिरी देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने टाइम दिया, आपने मुझसे कुछ सवाल किए, कहीं आपके लिए या कहीं अन्य विरोधी दलों के लिए कोई आकांक्षा पे चोट लगी हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे। मैं तो अपनी भावना सच्चे दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मैं सुखेंद्र सिंह का सिपाही हूँ।